कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की रहती है जिसके गुलाबी बाल रहते हैं और वो अपनी मेकअप की तैयारी कर रही होती है। वो मेकअप वगैरह लगाती है, लिपस्टिक वगैरह लगाती है और दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट अपने स्कूल को जा रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वो मेकअप इसलिए लगा रही है ताकि वो एक लड़के को इम्प्रेस कर सके। और इस लड़की का नाम है सुजुकी, तो हम भी इसे सुजुकी बुलाएंगे। तब उसकी माँ बोलती है कि बस मेकअप करती रहोगी तो स्कूल तो रह गया हाथ से। तब वो अपने स्कूल जा रही होती है। जैसे ही वो स्कूल में एंटर होती है तब वो अपनी सहेली से मिलती है। हम देखते हैं कि जो सुजुकी है वो क्लास में सब लोग से घुल मिलकर बातें करती है और सब लोग उससे अच्छे से बर्ताव करता है। तभी वो गुड मॉर्निंग तानी बोलती है, लेकिन तानी इसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, जिससे ही हम समझ पाते हैं कि वो दोनों बिल्कुल पोलर अपोजिट है। जैसे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है वैसे ही, जैसे मेरी बंदी और मेरा भाई वैसे ही। वैसे दोस्तों मैं बता दूं मेरी कोई बंदी नहीं, हालांकि जोक सपाट कहानी पे आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो तानी है उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और वो शर्मा जाती है। तभी उसकी सहेलियां आती है और बोलती है कि तुम अक्सर चिल्लाकर क्यों बातें करती हो। तो वो बोलती है कि यह अब उनका स्टाइल है। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही चिकनी चुकड़ी बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जो सुजुका है वो तानी की थोड़ी थोड़ी खिल्ली ले रही होती है, लेकिन तानी उस पर भाव नहीं देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सुजुका है वो तानी के इसी अंदाज पर फिदा है और वो तानी को बहुत ज्यादा ही प्यार करती है। हम देखते हैं कि जो सुजुका है वो तानी के बारे में बताती है कि तानी असल में एक तरह से इंट्रोवर्ट टाइप का है। लोग उसे सिंसियर मानते हैं क्योंकि वो अपनी बात पर अटल रहता है और सबको एक बेस्ट जवाब ही देता है। हम देख पाते हैं कि जो तानी है वो सबसे नॉर्मल ही बिहेव करता है, किसी पर ऊंच नीच नहीं, किसी पर दबाव नहीं। वो नॉर्मल सबसे जैसे हो सके वैसे ही बातें करता है और जो सुजुका है वो उसकी यही अदा पर मरती है। सच कहूँ तो सुजुका भगवान का लाख लाख शुक्र करती है कि वो तानी के बगल में बैठती है और सुजुका तानी को बोल रही होती है कि उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। और तानी भी थोड़ा हैरान होकर बोलता है हाँ शायद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी सहेलियां तानी को बोलती है कि सुनो तानी, अगर ये तुम्हें परेशान कर रही है तो हमें बोल दो, हम इसकी फील्डिंग सेट कर देंगे। तब जो सुजुका है वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी तानी बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे जो सुजुका है उसके दिल में गुदगुदी सा होने लगता है। हम देखते हैं कि सुजुका बोल रही होती है कि तानी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये बयान नहीं कर सकती हूँ सारे स्टूडेंट्स के सामने, वरना ऐसा होने लगेगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और सच कहूँ तो तुम और हम बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे काफी लगाव है, ऐसा वो बता रही होती है हमें। हम देख पाते हैं कि उसकी सहेलियां उसे बोलती है कि चलो ना बर्गर किंग चलते हैं, वहां पर खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तब वो भी मान जाती है और बर्गर किंग में जाकर खाने के लिए तैयार रहती है। तभी वहां पर सुजुका का एक दोस्त आता है और बोलता है कि सुजुका प्लीज मुझे अपना नोटबुक से होमवर्क कॉपी करने दो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और सुजुका उसे कॉपी दे देती है। दूसरी पल हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बर्गर किंग में खाना खा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन सारे दोस्तों में बातचीत होती है। तभी एक लड़का जो उससे नोटबुक कॉपी किया था वो बता रहा होता है कि सच कहूँ तो जो तानी है उसकी दुनिया ही काफी ज्यादा अलग है। वो पढ़ाई में तो मन लगाता है लेकिन दोस्त नहीं बनाने की कोशिश करता है, ना ही कोई उससे बनने की कोशिश करता है। मैं थोड़ा सा अजीब हूँ और ये बातें सोचकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी बाकी सहेलियां भी बोलती है, लेकिन हाँ तानी के सबसे खास और सबसे बगल में जो है वो है मात्र सुजुका। तब सुजुका इस बात को सुनकर और कस कस के खांसने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी सहेली एक नई हीरो का बात करती है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि सच कहूँ तो आजकल की लड़कियों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, सच कहूँ तो वो अच्छे बंदों को पसंद ही नहीं करती है। तभी सुजुका बोलती है सच कहूँ तो हर बंदी को एक बॉयफ्रेंड मटेरियल बंदा चाहिए, जिसके पास पावर भी हो और लुक भी हो। लेकिन हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जो सुजुका है वो बोलती है कि मैं लोगों का बात लेकर चलती हूँ, लेकिन मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ। मैं अपनी एक तरह से समझ लो कि खुदगर्ज हूँ, मैं जो करती हूँ खुद के लिए करती हूँ और खुद के लिए ही सोचती हूँ, ऐसा वो बताती है। इससे हमें पता चलता है कि जो सुजुका है वो थोड़ी सी सेल्फिश टाइप की भी है, वो बस अपना स्टेटस मेंटेन करके रखती है। हम देखते हैं कि वो अपने घर थक हार कर जा रही होती है। तभी उसे तानी दिखता है और वो बोलती है कि तानी तुम घर कौन से रास्ते से जाते हो। तब वो बोलता है कि मैं स्कूल की लेफ्ट साइड से जाता हूँ। तब वो भी बोलती है कि अरे मैं भी वही साइड से जाती हूँ। फिर वो अगल बगल में देखती है कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। हम देखते हैं कि जो सुजुका है वो शर्माकर तानी को बोलती है कि क्या हम साथ में घर चल सकते हैं, और वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी जो सुजुका है वो बर्गर के बारे में बता रही होती है कि उसने खाया वो काफी अच्छा था। फिर वो पूछती है कि क्यों ना हमें भी एक दिन साथ में जाके खाना चाहिए। तभी जो तानी वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तब वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हम देख पाते हैं कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जिसके कारण उसे काफी नर्वस महसूस भी हो रहा है। हम देखते हैं कि वो लोग चल ही रहे होते हैं। तभी तानी सुजुकी का हाथ पकड़ लेता है और साथ साथ चलने लगता है, जिसके कारण जो सुजुकी है वो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर क्या हुआ। हम देखते हैं कि उसके कारण, खुशी के कारण उसका दिल तेजी से और धड़कने लगता है और वो काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है। हमको ऐसा उसके नजरिए से पता चलता है कि शायद उसका सपना पूरा हो गया है। सच कहूँ तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है और वो काफी ज्यादा हैप्पी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कोई स्टूडेंट बगल से पार हो रहे होते हैं तभी तानी उसका हाथ छोड़ देता है। हम देख पाते हैं कि तानी को भी शायद मिक्स फीलिंग होगी उसके प्रति, शायद वो तो आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं सुजुकी हमें बता रही होती है कि उस दिन वो कैसे घर गई उसके बारे में उसे भी नहीं पता है। हम देखते हैं कि सुजुकी जब घर आती है तो खाने वक्त भी केवल तानी के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उन्होंने हाथ पकड़ा था, और वो रात भर ठीक से सो नहीं पाती है उसकी यादों के कारण। फिर हम देखते हैं कि वो काफी गहरी नींद में सो रही होती है। तभी वो गिर जाती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो लेट हो गई है। वो तुरंत तुरंत अपना कपड़ा पहनती है और बोरिया बिस्तर लेकर स्कूल की ओर चली जाती है। उसकी सहेलियां बोलती है कि तुम कभी भी लेट नहीं करती थी, लेकिन आज लेट कैसे हो गया तुम्हारा। तब वो बोलती है अरे क्या कहूँ, मैं शायद ज्यादा देर तक सो गई थी इसीलिए। तभी वहां पर उसका एक दोस्त आता है सुजुकी का, और वो बता रहा होता है कि सुजुकी ये बताओ कि तुम और तानी डेट कर रहे हो क्या। हम देख पाते कि तानी वहां पर नहीं रहता है। तभी सुजुकी हैरान हो जाती है
तब बाकी उसकी सहेलियां बोलती है ये बात तुम्हें किसने बताई? तो वो बोलता है मुझे गापुचो ने बताया है, मैंने गापुचो से ये बातें सुनी है कि तुम दोनों कल साथ में जा रहे थे। ये बातें सुनकर उसकी सहेलियां बोलती है अरे छोड़ो भी, ये सब बातें इग्नोर करो। दूसरी तरफ जो सुजुका रहती है वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर तानी भी आ जाता है, जिसके कारण सुजुका डर जाती है और बोलती है कि अरे तुम यहाँ पर कब आए? तभी तानी बोलता है अरे मैं तो नोटबुक लेने आया हूँ, और हम देख पाते हैं कि वो नोटबुक लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ जब क्लास हो रही होती है तब सुजुका काफी ज्यादा शौक में रहती है कि कहीं तानी ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। हम देखते हैं कि जो बेचारी सुजुकी है उसका कहीं भी ध्यान नहीं रहता और वो काफी ज्यादा टेंशन में रहती है। और उसके बाद जब दूसरी क्लास होती है तभी वो उसे बोलने चाहती है कि सच कहूँ तो जो मैंने कहा वो तुम्हारे लिए नहीं था, ऐसा वो बता रही होती है। लेकिन उसे काफी ज्यादा नर्वसनेस होती है कि आखिर वो सब भीड़ के सामने कैसे बोलेगी। तभी वहां से तानी सुजुकी का नाम लेता है और सुजुकी घबराकर उसे देखती है। तभी तानी बोलता है कि कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, सब भूल जाओ, और ऐसा कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ वो उदास हो जाती है और तभी वहां पर यामादा आता है, वही लड़का। वो बोलता है तुम अभी तानी से बात कर रही थी क्या? ऐसा वो पूछता है। तभी वो रोते रोते इमोशनल होकर बोलती है सच अपनी सहेलियों और यामादा को कि सच्चाई तो ये है कि मैं तानी से प्यार करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिसके कारण उसके दिल में दुख लग गया होगा। आखिर मैं क्या करूं? तभी यामादा बोलता है कि ओए अगर तुम उसे प्यार करती थी तो कम से कम हमको तो बताना चाहिए था, अकेले अकेले बस माल चाटने के फेरे में हो। और उसके बाद वो बोलता है अच्छा माफ कर दो, चलो तुम उसको चेयर अप करो, तुम जा सकती हो। ऐसा सहेलियां उसको चेयर अप करती है। हम देख पाते हैं सुजुका तानी के लिए भाग रही होती है ताकि वो तानी को ढूंढ पाए और पकड़ पाए। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो तानी रहता है वो बोलता है शायद मैंने काफी ज्यादा जल्दी कर दिया और उससे परेशान कर दिया। दूसरी तरफ हम तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं कि तानी भी सुजुका को पसंद करता था, उसे भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था सुजुका के साथ। हम देखते हैं वो जा ही रहा होता है, तभी वहां से सुजुका आती है और उसे चिल्लाकर बोलती है सुनो तानी आई लव यू। और ये बात तानी सुनकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उसे थोड़े से गिड़गिड़ाते और रोते हुए बताती है कि मुझे माफ कर देना तानी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जो मैंने पब्लिक के सामने तुम्हें बोला वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। हम देखते हैं कि जो तानी होता है वो बोलता है सुनो सुजुका, सच कहूँ तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरे जैसा लड़का थोड़ा इडियट और थोड़ा सा लड़कियों को समझने में कच्चा है, क्या ये चलेगा? तब जो सुजुका वो बोलती है चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। और वैसा कह के सुजुका काफी खुश हो जाती है, जिसके कारण उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं और जो तानी रहता है उसके आंसू पोंछ रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 2 में।